क्या बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को लेकर कोई झूठ बोला था? याद कीजिए, जब वनडे की टीम अनाउंस हुई उसमें हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। सवाल उठे, हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है भाई? वहां पर नीचे एक लाइन में लिखा गया था कि सीओए की तरफ से उनको अब तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिली है कि वो 10 ओवर डाल सकते हैं। जी हाँ, यही बात लिखी गई थी कि वो 10 ओवर नहीं डाल सकते, इस वजह से हमने उन्हें वनडे टीम में सेलेक्ट नहीं किया है, रेस्ट उन्हें दे दिया है। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्या करते हैं? विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला खेलने को जाते हैं, पहली गेंद खुद डालते हैं, यानी स्पेल की शुरुआत करते हैं और पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करते हैं। मानो एक मैसेज देते हो कि भाई क्या आप कह रहे थे कि आपने जबरदस्ती मुझे रेस्ट दिया। 10 ओवर गेंदबाजी करते हैं, 66 रन देकर 3 विकेट हार्दिक पांड्या लेते हैं, अपनी टीम को मैच जिताते हैं। इसके पहले जब बैटिंग करने जाते हैं 31 गेंदों पर 75 रन की पारी हार्दिक पांड्या वहां पर खेलते हैं, और जब गेंदबाजी करते हैं तो पूरे 10 ओवर का स्पेल डालते हैं। जरूरी नहीं है कि 10 ओवर वो डालते, लेकिन जानबूझ के 10 ओवर वहां पर हार्दिक पांड्या ने डाले। अब सवाल ये उठा कि बीसीसीआई ने फिर ऐसा क्यों कहा कि भाई वो तो 10 ओवर डालने के लिए फिट नहीं है? अरे भाई, रेस्ट आपको देना था, आप रेस्ट देते ना। ये रीजन आप क्यों दे रहे हैं कि वो 10 ओवर लगातार नहीं डाल सकते हैं? 3 दिन के अंदर अंदर जाते हैं हार्दिक पांड्या, मैच खेलते हैं, 10 ओवर वहां पर डालकर बता देते हैं। कई दफा होता है कि रेस्ट आपको जबरदस्ती दिया जाता है, आपको चाहिए नहीं होता है। शायद हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं साहब, आप आराम कीजिए, आप 10 ओवर नहीं डाल सकते, इसलिए आपको टीम में हम शामिल नहीं करेंगे। तो सवाल यहाँ पर एक है, जिनकी जब उन्हें शामिल किया है, जिन खिलाड़ियों को, क्या वो 10 ओवर डालेंगे? क्या नीतीश कुमार रेड्डी 10 ओवर डालेंगे? क्या वहां पर हर्षित राणा, जो आपके मेन तेज गेंदबाज है, 10 ओवर पूरे करते हैं? कई दफा हमने देखा कि 7 से 8 ओवर में उन्हें रोकना पड़ जाता है। तो हार्दिक पांड्या के नाम पर जो रीजन दिया गया, आपको रेस्ट देना था, आप सीधा बोल सकते थे कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, हार्दिक पांड्या हमारे क्लच प्लेयर हैं, हम उन्हें आराम देते। ये बात लिख दी गई कि भाई 10 ओवर डालने के लिए फिलहाल वो फिट नहीं है, हार्दिक पांड्या ने पर्सनली ले लिया। गए विजय हजारे ट्रॉफी में डाल दिए 10 ओवर। चाहते तो 6-7 ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते थे, लेकिन शायद हार्दिक पांड्या को भी बात प्रूव करनी थी कि आपने जबरदस्ती मुझे रेस्ट दिया है। हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट खेलना चाहते होंगे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है। सेम यही कहानी जसप्रीत बुमराह के साथ भी चल रही है। अब आपको हम बताएं कि अगर जसप्रीत बुमराह ने अपना आखिरी जो वनडे मुकाबला था वो 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल के रूप में खेला था, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन बात सच है, 2023 के बाद से जसप्रीत बुमराह एक भी वनडे मुकाबला नहीं खेले। ये कौन सा रेस्ट है जो 3 साल तक चलता है? वर्ल्ड क्रिकेट में आप बुमराह की तुलना करते हैं स्टार्क से, हेजलवुड से, बड़े बड़े गेंदबाजों से तुलना करते हैं जो पूरे साल क्रिकेट खेलते रहते हैं, अपने आप को घिसते रहते हैं, और फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह जो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट में इंपॉर्टेंट सीरीज में सिर्फ 2 ही मैच खेलेंगे। वहां पर भी उन्हें रेस्ट दिया जाता है। ये जो रेस्ट कल्चर है, इंडियन क्रिकेट में खिलाड़ी मांग रहे हैं या फिर जबरदस्ती उन्हें रेस्ट दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी अगर विजय हजारे ट्रॉफी में 10 ओवर डाल सकता है, तो इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड जैसी इंपॉर्टेंट साइड वहां पर आपसे खेलने के लिए आई है, 3 वनडे के मुकाबले हैं, आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़नी थी वहां पर, लेकिन हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। कहा जाता है वो 10 ओवर नहीं डाल सकते हैं। हार्दिक पांड्या तुरंत दिखाते हैं उन्हें कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका फॉर्म भी अपने आप में सब कुछ बता रहा है। पहले मुकाबले में 131 की पारी थी, अगले में 75 रन की जो बैटिंग वहां पर उन्होंने की है, दिखाया कि बीस्ट मोड हार्दिक पांड्या ने अपना एक्टिवेट कर दिया है। अब आप उन्हें टीम में चुनिए या फिर आप उन्हें रेस्ट दीजिए, वो आपका कॉल है। लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना है, 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, हार्दिक पांड्या से बड़ा क्लच प्लेयर हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई नहीं है। 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में है, हर खिलाड़ी का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, किसी का अल्टरनेट अवेलेबल है, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी शायद इस देश में अगर आपको कोई हो तो कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी कि भाई हार्दिक पांड्या जैसा कौन इस देश में आ गया जो हमें पता नहीं।